अगर आप एक इंजीनियर हैं और आपकी उम्र 20 से 27 साल है तो इंडियन आर्मी में आपकी सख्त जरूरत है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इंजीनियर ग्रेजुएट्स के लिए इंडियन आर्मी ऑफिसर लेवल पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। उसको डिटेल में बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि आखिरकार इंडियन आर्मी को इंजीनियर्स की क्या जरूरत है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो हमारा बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे वो बिल्कुल मेंटेन नहीं थे, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो शहरों पे तो बनाया, लेकिन बॉर्डर्स पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। यही रीजन है कि देश आजाद होते ही बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट्स होने लग गए, क्योंकि कोई लाइन ड्रॉ नहीं थी, कोई प्रॉपर बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं था। तो इंडियन आर्मी ने रियलाइज किया कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंडियन आर्मी को इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी। और इस तरीके से इंडियन आर्मी की एक यूनिट कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स को रेस किया गया, जिसका काम था ब्रिजेस बनाना, जिसका काम था हेलीपैड्स बनाना, जिसका काम था ट्रैक्स डालना और दुश्मन देशों के ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करना, दुश्मन देशों के कहां पे क्या माइन फिट होनी है, ये सारी चीजें कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स एडवाइस करता था। यानी कि फौज को इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी कॉम्बैट सपोर्ट के लिए, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट के लिए। और जो भी फौज बिना कॉम्बैट सपोर्ट के, बिना स्ट्रैटेजिक सपोर्ट के तुरंत उतर जाएगा, वो जंग नहीं जीत सकता। चाणक्य ने भी कहा है कि जंग के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जंग जीतने के लिए एक प्रॉपर रणनीति की जरूरत है, और इंडियन आर्मी भी यही मानती है। इंडियन आर्मी को स्ट्रैटेजिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट देने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए इंडियन आर्मी डायरेक्ट इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट लाता है एज एन ऑफिसर लेवल। जी हां, बिना किसी रिटन टेस्ट के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यूज देके। दो ऐसी एंट्रीज हैं जिसके माध्यम से इंडियन आर्मी इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटी देता है। एक एंट्री है एसएससी टेक एंट्री और दूसरी है टीजीसी एंट्री। एसएससी टेक का फुल फॉर्म है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स, और टीजीसी है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इन दोनों में बेसिक सा कुछ अंतर है जो मैं आपको स्लाइड्स के द्वारा पेश करूंगा, लेकिन दोनों एंट्रीज इंजीनियर्स को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के बेसिस पे बिना किसी रिटन टेस्ट के एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करके डायरेक्ट इंडियन आर्मी में ऑफिसर लेवल पे कमीशन हो सकते हैं। आइए समझते हैं एसएससी टेक क्या है और टीजीसी एंट्री क्या है। चाहे एसएससी टेक एंट्री हो या टीजीसी एंट्री हो, दोनों एंट्री में किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है। यानी कि आपके बीटेक के परसेंटेज के बेसिस पे एक कट ऑफ रिलीज हो रही है, और जो वो कट ऑफ पार कर ले रहा है उसको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जा रहा है। एस्पिरेंट्स, आइए समझते हैं दोनों के कट ऑफ्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, एसएससी टेक के कट ऑफ में जो भी बीटेक होल्डर सिविल, जिसने बीटेक सिविल से किया है और 60% उसके पास है, उसको जनरली एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में 76%, इलेक्ट्रिकल्स में 63%, मैकेनिकल में 60%, या किसी अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम का है तो 60% कट ऑफ जा रहा है, जो आजकल इजीली सबको मिल जाते हैं एक अच्छे कॉलेज में। वहीं टीजीसी के लिए जो कट ऑफ है वो सिविल के लिए 75% है, कंप्यूटर साइंस के लिए 84%, इलेक्ट्रिकल्स के लिए 79%, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 80%, मैकेनिकल के लिए 80% और अन्य किसी भी 73%। अब सोचने वाली बात यह है, स्ट्रीम दोनों सेम है, लेकिन कट ऑफ एसएससी में कम है, वहीं टीजीसी में इतना हाई कट ऑफ क्यों है? तो आंसर है एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वहीं टीजीसी एक परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन में फौज आपको पेंशन भी देती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल की जॉब है, जिस दिन आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलती। एसएससी टेक मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है, वहीं टीजीसी सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है। एस्पिरेंट्स, ये दो एंट्रीज हैं जिसके माध्यम से इंडियन आर्मी
इंजीनियर्स को रिक्रूट करता है और फौज में कमीशन अफसर के लेवल पे नौकरी देता है। क्योंकि किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है, इसलिए बेहद हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है एसएसबी इंटरव्यूज में। जी, एसएसबी इंटरव्यूज ये वही इंटरव्यू है जो 5 दिनों का इंटरव्यू है, जो फौज कहती है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं और अगर तुम्हारे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है तो हम तुम्हें नहीं चुनेंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कराता आ रहा है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी 2003 में, जो खुद एयरफोर्स के सीनियर जीटीओ ऑफिसर थे। 2003 से हम लोग एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कराते आ रहे हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास अपना खुद का जीटीओ ग्राउंड है विद इन द कैंपस, ताकि कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यूज का जीटीओ पार्ट प्रैक्टिकली कराया जा सके। पूरी की पूरी एसएसबी इंटरव्यूज कर्नल पंकज मल्होत्रा सर के गाइडेंस में चलती है और असिस्टेंस देने के लिए कर्नल सौमित्रो दत्त सर एंड कैप्टन एसके सर भी हैं। अगर आप भी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और एसएससी टेक या टीजीसी एंट्री के थ्रू आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीछे लिखे हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क बनाएं और हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। हम आपको सेना में अफसर बनाने की पूरी प्रिपरेशंस देंगे, एसएसबी इंटरव्यूज के लिए गाइड करेंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास खुद का जीटीओ ग्राउंड, खुद का बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल एंड इन हाउस एसएसबी इंटरव्यूज के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर आपका सपना भी अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को यूज करते हुए फौज ज्वाइन करने का है तो ये एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और इंजीनियरिंग की डिग्री यूज करते हुए सेना में अधिकारी बने। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।